ओके, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10, उसी लेक्चर सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये 7.2 का, नॉट 7.2, सॉरी सॉरी, ये है 8.1। ओके, तो ये है 8.1 का नंबर 4 अभी हम लोग करेंगे। सो 8.1 का नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को दिया हुआ है 15 cot A is equal to 8. So we have to find sin A and sec A. ठीक है, सो सॉल्यूशन लिखिए। Let us draw a right triangle ABC. Let us draw a right triangle ABC which is right angled at B। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए दे देते हैं। ओ सॉरी, वापस से मिस्टेक। ठीक है, सो हम लोग को निकालना, हम लोग को दिया हुआ है कॉट ए, हम लोग को गिवन है, हम लोग को गिवन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है कॉट ए का मतलब कितना हो जाएगा, 8/15। कॉट ए का मतलब 8/15 होगा। और कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का इनवर्स। टेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बीसी बाय बी है। तो कॉट क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 8/15। चलिए इसको हम लोग के मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट इट इज के। ओके, सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ए बी बाय 8 इज इक्वल टू बी सी बाय 15 इज इक्वल टू। ठीक है, तो जहां पे के एक पॉजिटिव इंटीजर है, के इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तब इससे हम लोग को ए बी का मतलब क्या मिलेगा, 8k। बीसी का मतलब क्या मिलेगा, 15k। ओके, सो देयरफॉर अप्लाइंग, अभी हम लोग क्या करेगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC। तो हम लोग को अगर यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही मिलेगा हम लोग को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है ओके, तो ए सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी सी ए सेम होता है, इतना तो पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, तो ए बी का मतलब था 8k स्क्वायर प्लस बी सी का मतलब था 15k स्क्वायर। 8 इंटू 8 होता है 64 के स्क्वायर, प्लस 15 इंटू 15 होता है 225 के स्क्वायर। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग मिनिमम 30 तक स्क्वायर्स याद करें। जैसे 30 स्क्वायर होता है 900, 21 स्क्वायर होता है 441। तो इसको याद करना। ओके, तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। तो उसको याद करने से आप लोग को डबल फायदा होगा। ये ऐसा टाइप सम में जब आप लोग को स्क्वायर निकालना है तब तो फायदा होगा ही, साथ में जब स्क्वायर रूट निकालना है तब भी फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है 289 के स्क्वायर। अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाएंगे कि इसका आंसर होगा 17k। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 जो 1, 189
1 का डबल होता है 2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, जैसे देखिए 9 हम लोग को लास्ट में लाना है, 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 9 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 23 लाया तो 23 इंटू 3 होता है 69, जो कि छोटा पड़ जाता है, ठीक है, जो कि छोटा पड़ जाता है। अगर हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग 20 7 इंटू 7 लाए तो 7 7 जा 49, 4 कैरी 189 आ गया कि नहीं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 और के स्क्वायर था तो हो जाएगा यहाँ पे के। ओके, तो जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, फिर हम लोग को साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो साइन ए देखो मुझे जितना याद है कि हाइपोटेन्यूज था एसी, ठीक है। सो अभी हम लोग को देखना है कि परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था बीसी और एबी था बेस। बीसी का वैल्यू था 15 के, इसका था 17 के, एसी का मतलब था, ओके ये तो एसी नहीं होगा, सॉरी ये तो ए, वेट अ मिनट, हम मुझे क्वेश्चन वापस से देखने दिया, क्वेश्चन में सॉरी सॉरी यहाँ पे सेक निकालने दिया है हम लोग को सॉरी, हम लोग को साइन एंड सेक निकालने दिया है, ठीक है। हम लोग को निकालने दिया है सेक ए, सेक होता है देखिए कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा एसी बाय ए बी, जो कि होता है 17 के बाय 8 के, मतलब 17 बाय 8, और इसका मतलब होगा 15 बाय 17, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर 4। तो अभी थोड़ा फास्ट चलूंगा, हाँ मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है नॉर्मली, मतलब ऐसे दिया हुआ रहेगा कि आप लोग को, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन में sec थीटा दिया हुआ है 13/12, ठीक है। आप लोग को कैलकुलेट करना है बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि गिवन tan a is equal to 1/2, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो अब तक हम लोगों ने करते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, so it will be a b and c, this will be the angle theta, okay। So let us draw a right angled triangle ABC, which is right angled at B. Therefore sec theta is equal to 13/12, so it means sec theta, it means inverse of cos theta, and what do we know by cos theta, it means base by hypotenuse, so ये होगा AC by AB इक्वल टू 13/12। चलिए इसको अगर हम लोग K पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC by 13 is equal to AB by 12, which will be equal to K, ठीक है। जहां पे K क्या इंप्लाई करता है, K belongs to पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, K belongs to ए पॉजिटिव इंटीजर। सो यहां से हम लोग को AC का वैल्यू क्या मिलेगा 13 के, और AB का वैल्यू क्या मिलेगा 12 के, ओके। सो अभी हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा इस ट्राइंगल पे, ओके। मैं बोलना चाहता था कि अभी हम लोग इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा, ओके। नेवरदलेस बाय यूजिंग, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ABC, तब क्या हो जाएगा, सेम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। हम लोग को AC स्क्वायर क्या दिया हुआ है 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू
12k² प्लस क्या होगा bc², तो विच इंप्लाइज 13k² मतलब 169k², और ये हो जाता है 144k²। आप लोग को शायद पता ही होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, 5k। अच्छा, और एक चीज मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी याद करें। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी याद करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 6, 8, 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इस तरह, सो आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू मेमोराइज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, आप लोग का ये बहुत काम में आएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे ये ज्यादातर काम आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका काम कम ही आता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग को शो करना पड़ता है। जब फ्यूचर में एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देंगे आप लोग, जेडब्ल्यू नीट वगैरह, तब बहुत काम में आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 k² इज इक्वल टू bc²। तो इससे क्या निकल जाएगा, 25k² निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, bc इज इक्वल टू √25k², मतलब यही मिलेगा कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, अच्छा तो एक मैं काम करता हूँ कि मुझे बार बार ऊपर और नीचे स्वाइप करना पड़ेगा, तो मैं वापस से ट्राइंगल एक बार बना देता हूँ। ठीक है, मैं वापस से एक बार ट्राइंगल बना देता हूँ। ए बी सी, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था, हम लोग को दिया हुआ था ये है 13k, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला 5k, और ये था 12k। ठीक है, तो अभी हम लोग सारा का सारा इजीली निकाल पाएगा। ठीक है, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और लास्ट में कॉट थीटा भी हो गया। ओके, तो साइन थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 5k बाय 13k, ये हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा का मतलब क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा 12k बाय 13k, ये हो जाएगा 12/13। टेन थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 5k बाय 12k इज इक्वल टू 5/12। कोसेक मतलब साइन का उल्टा, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, ये हो जाएगा, क्या कर दिया, 13/5 हो जाएगा ये। ओके, ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, अच्छा तो अब आ रहा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 13/12, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 12k/5k, मतलब 12/5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक, A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then we have to show that angle A is equal to angle B। ठीक है, तो सोचिए सोचिए कि हम लोग के पास दो ट्राइंगल्स है, सोचिए ये है एंगल A और ये है एंगल B। मैंने बताया कि इसका cos A और इसका cos B दोनों सेम है, दोनों सेम है। तब हम लोग को ये प्रूव करना है कि इसका जो एंगल ए है और इसका जो एंगल बी है, ये दोनों हमेशा सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि cos x इज इक्वल टू cos y, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये तभी होगा जब x इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, एक्यूट एंगल। ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट वर्ड का क्यों यूज किया गया है, इसका रीजन मैं तो अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो अपलोड करूंगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे ये एक्यूट वर्ड का क्यों यूज किया गया है। ठीक है, ये एक्यूट वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, तभी मैं इसको बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ जो बहुत ईजी है। ठीक है, सोल्यूशन।
नंबर 6। तो ऐसे लिख दीजिए, लेट अस कंसीडर टू, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हम लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेता है, ऐसा नाम दे देता है ट्राइंगल। चलिए एक का नाम देते हैं LMN और दूसरा का नाम दे देते हैं ट्राइंगल PQR। ठीक है, सच दैट ऐसा नाम दे देते हैं कि एंगल LNM होगा एंगल A और एंगल PRQ PRQ होगा एंगल B। और हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है कि cos A और cos B दोनों सेम है। चलिए एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम में थोड़ा नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, सो ये हो गया। चलिए इसका नाम ऐसे दे देते हैं। अच्छा मैंने किसको यहाँ पे पकड़ा था, LNM को ना। ओके, तो LNM, इसको मैं चलिए E नाम दे देता हूँ। और एक मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। इसको चलिए मैं एंगल B नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एंगल का एक सिंबल होगा। ओके, सो अभी देखना। ओके, सो हम लोग को दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो यहाँ पे cos का मतलब क्या होगा, NM बाई LN होगा कि नहीं। और यहाँ पे cos का मतलब क्या होगा, RQ बाई RP, यही होगा। ओके, सो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग K नाम दे देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं NM बाई RQ। NM बाई RQ को हम लोग क्या करेंगे, LN बाई RP, इसको हम लोग K नाम दे देते हैं। ओके, ये रेशियो को हम लोग K नाम दे देते हैं, जहाँ पे K एक पॉजिटिव रेशियो है, पॉजिटिव नंबर है, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, जहाँ पे K क्या है, K एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सो इससे इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग को मिलेगा कि NM जो होगा वो K इंटू RQ होगा, और NL जो होगा वो क्या होगा, K इंटू RP होगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग NM और NL ये ट्राइंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, ये ट्राइंगल पे अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, ठीक है, सो मैं करके दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, तो ऐसे लिख रहे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल LNM, क्या मिलेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को NM का वैल्यू दिया हुआ है, LN का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है LM का वैल्यू। ओके, हम लोग को निकालना है LM का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, LM स्क्वायर इज इक्वल टू LN का स्क्वायर माइनस NM का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकता है कि नहीं, KRP का स्क्वायर माइनस K इंटू RQ का स्क्वायर। ठीक है, ये Q है। ओके, which implies LM is equal to root over K square RP square माइनस K square RQ square। ओके, तो अगर हम लोग K को निकाल दिया
के स्क्वायर को इस तरह बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा आरपी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ओवर जो था वो तो रहेगा ही। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा एल एम के रूट ओवर आरपी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, यही मिलेगा कि नहीं। ओके, सो एंड ये हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया। ये जो क्यूपी है, ठीक है, तो ये कहाँ चला गया क्यूपी 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 क्यूपी। अब देखना ये क्यूपी का जो वैल्यू है, ये क्यूपी का वैल्यू क्या होगा, आरपी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं। रूट ओवर आरपी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, इससे एंड एम एल बाई क्यू पी, एम एल बाई क्यू पी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा के रूट ओवर डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है कि नहीं। therefore एन एम बाई आर क्यू ये किसके बराबर हो गया, एन एल बाई आर पी, और ये किसके बराबर हो गया, एम एल बाई क्यू पी। ठीक है, सो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, therefore ट्राइंगल ये सिमिलर बन जाता है, एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस एस एस, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तब क्या होता है, उनका एंगल्स भी सिमिलर हो जाता है। पी आर क्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इससे हम लोग को प्रूफ हो जाता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ्ड। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग करेगा नंबर 7। नंबर 7 में दिया हुआ है कि cot थीटा है 7/8, हम लोग को फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और हम लोग को फाइंड करना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस, अरे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको करने का दो मेथड है, एक है जो ट्रेडिशनल मेथड ट्राइंगल बना के जो हम लोग करते आ रहे हैं, और एक मेथड है फॉर्मूला वाइज वाला मेथड, आप लोग को थोड़ा बाद में मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे चलिए ट्राइंगल में बना लेता हूँ, ऐसे ही सेम ट्राइंगल ए बी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, जहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, तो कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो कॉट का मतलब क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ए बी बाई 7 इज इक्वल टू बी सी बाई 8 इज इक्वल टू के निकलेगा कि नहीं। ठीक है, जैसा मतलब अब तक हम लोगों ने करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा पहले खुद ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7k हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू 8k हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या मिलेगा कि AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB क्या है 7 के स्क्वायर, BC क्या है 64। हाँ ठीक है मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये 8 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, जो होता है 9 प्लस 4 होता है 13, हाथे से 113 के स्क्वायर। ओके 113 के स्क्वायर। तो इसका मतलब AC का मतलब क्या होगा, रूट ओवर 113 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के रूट ओवर 113। अच्छा, तो ये 113 का कुछ कर सकते हैं नहीं कि फैक्टर 113, आई डोंट थिंक ये 113 का कुछ कर सकता है। आई थिंक 113 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयरफॉर साइन थीटा हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन थीटा क्या होगा तब, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को अभी मिल गया, ये हम लोग को अभी मिल गया के रूट 113। तो हम लोग को साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा BC बाई के। BC क्या था, ओके, सो हम लोग को साइन थीटा क्या मिलेगा, अरे ये क्या हो रहा है, साइन थीटा हो जाएगा BC बाई AC। BC यहाँ पे क्या है 8K है, 8K बाय के रूट ओवर 113, ये हो जाएगा के बाय रूट ओवर 113। और हम लोग को क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था। कॉस थीटा होगा AB बाय AC। ठीक है, जहां पे AB का मतलब क्या है 7K और AC का मतलब है ये हो जाएगा 7 बाय रूट 113। ठीक है, तो इवेंचुअली हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि ये हो जाएगा 1 प्लस 8 बाय रूट 113 1 माइनस 8 बाय रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 बाय रूट 113 1 माइनस 7 बाय रूट 113। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस 7 बाय रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 64 बाय 113, ये बन जाएगा 1 माइनस 49 बाय 113। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा 113 माइनस 64 113 minus 64 by 113 divided by 113 minus 49 by 113। ठीक है, अच्छा तो ये किस फॉर्म में है, a by b डिवाइडेड बाय c by d। तो इसका आंसर क्या होता है ad बाय ये हो जाता है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सो इसका आंसर हो जाएगा 64 9 49 by 113 49 13 ये 4 64, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू तो बहुत ही इजी है। पार्ट टू में हम लोग को बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालने को। कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा स्क्वायर मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या था 7 बाई 8 इंटू 7 बाई 8 मतलब 49 बाई 64। ओके, सो जस्ट मैं एक ऑब्जर्वेशन कराना चाहता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग को मिला है 49 बाई 64, यहाँ पे भी हम लोग को मिला है 49 बाई 64। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ऑब्वियसली कह सकता हूँ।
ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तब मैं दिखाऊंगा। ओके, सो इसी तरह नंबर 8 नंबर 8 है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ठीक है, so ये मैं फटाफट कर देता हूँ। cot a का मतलब तब कितना हो जाएगा 4/3, और cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो मैं डबल डबल सी ले लिया, तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, AB by BC इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू K। मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, AB by 4 इज इक्वल टू BC by 3 इज इक्वल टू K। मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, AB का मतलब हो जाएगा 4K और BC का मतलब हो जाएगा 3K। ठीक है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, मतलब 25K स्क्वायर। ठीक है, मतलब AC हम लोग को कितना मिल जाएगा, रूट ओवर 25K स्क्वायर, मतलब 5K। AC हम लोग को मिल गया 5K। इसके बाद बाकी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, जैसे मैं फटाफट निकाल देता हूँ कि हम लोग को tan A का मतलब तब क्या होगा, tan A का मतलब होगा BC बाई AB। tan A का मतलब क्या होगा, BC बाई AB। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया 5K, यहाँ पे हम लोग को मिल गया 3K, यहाँ पे ये वाला है 4K। तो ये क्या हो जाएगा BC मतलब 3K बाई 4K, ये बन जाएगा 3/4। और हम लोग को क्या निकालना है, कॉसे निकालना है। कॉसे का मतलब होगा AB बाई BC। तो फिर ये क्या हो जाएगा 4K बाई 5K, जिसका मतलब है 4/5। और लास्ट साइन ए का मतलब है BC बाई AC, तो इसका मतलब है 3K बाई 5K, तो इसका मतलब मिल गया 3/5। ओके, और अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था मतलब चेक करना था। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग को tan का वैल्यू क्या मिला था, हम लोग को tan का वैल्यू मिला था 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 होता है 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। ये हो जाएगा 7 इंटू 16 बाय 16 इंटू 25, 16 कट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को राइट हैंड साइड भी वेरीफाई करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड भी चेक करना है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos a का मतलब था 4/5, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो इसका आंसर भी 7/25 हम लोग को मिल गया। इज इट क्लियर, आई होप कि सब क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है कि इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, हम लोग को tan A दिया हुआ है 1/√3। हम लोग को tan A दिया हुआ है 1/√3। तो हम लोग को निकालना है
ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग को निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और साथ में हम लोग को निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। और एक डायग्राम बना देता हूँ, वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसको अगर मैं इस तरह अगर मैं घुमा दूं तो ये ए ऊपर चला जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। हम लोग को बोला गया है tan a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, हम लोग को बोला गया है tan a इज इक्वल टू 1/3। तो tan का मतलब क्या होता है, BC बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगा 1/√3। इसको चलिए हम लोग k पकड़ लेता है, तब ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख दो BC/1 इज इक्वल टू AB/√3 इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब है कि BC इज इक्वल टू k हो जाएगा, और AB जो होगा, AB का मतलब हो जाएगा √3। ओके, सो अभी जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB है √3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 k स्क्वायर। और जब हम लोग AC निकालेंगे ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k। और जैसे ही हम लोग को AC मिल गया 2k, तो देन एंड देन हम लोग ऊपर फिलअप कर देते हैं, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, इसका BC का मतलब हम लोगों ने निकाला था सिंपल k, और ये था √3k। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी पुट कर देते हैं सेम, AB का मतलब था √3k, और BC का मतलब था सिर्फ k। सो अभी इस चीज को ध्यान से देखिए। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेगा, अभी हम लोग जितना भी मतलब वैल्यूज हम लोग को निकालना है, जैसे हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, और क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, और कॉस सी निकालना है। ठीक है, दोनों ही हम लोग लिखेगा। कैसे लिखेगा देखिए, ये ट्राइंगल में जब सी नीचे है तो इसका साइन का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब √3/2 होगा। ठीक है, तब इसका साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन सी का वैल्यू √3k/2k, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, और इसका कॉस का वैल्यू क्या होगा, बेस मतलब k/2k, k/2k मतलब 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका साइन का वैल्यू क्या होगा, k/2k, और कॉस का वैल्यू क्या होगा, √3k/2k। इसका होगा √3k/2k, √3/2। ओके, तो जैसे ही हम लोग को वैल्यू मिल गया, हम लोग फटाफट इसमें डाल देते हैं। जैसे हम लोग को क्या निकालने दिया था, नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, हो जाएगा 4/4 इक्वल टू यूनिटी। 1 को हम लोग यूनिटी कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हो जाएगा √3/2 डॉट 1/2 माइनस 1/2 डॉट √3/2, ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू एक बड़ा सा एक 0। ओके, ठीक है, मैंने ये ऐसे ही मजाक मजाक में बना दिया, मैं ये रब कर देता हूँ। ओके,
ठीक है, अभी है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट सेकंड। ये हम लोग को बोला गया है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ओके, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। नंबर 10। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है हम लोग को एक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, और बोला गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और बोला गया है पी क्यू, ये वाला, ये महाशय कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को साइन पी कॉस पी, ओ हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो, हो गया सीधा। ठीक है, सो हम लोग को निकालना है साइन पी वगैरह, हम लोग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने से पहले हम लोग इन दोनों में से किसी एक को उसके रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, पी आर को यहां से लिख सकता है 25 माइनस क्यू आर, लिख सकता है। तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मतलब कितना है, 25 माइनस क्यू आर का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का मतलब था 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको जब हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर कट, ये हो जाएगा 625 माइनस 25, ये हो जाएगा 50 क्यू आर, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, which implies QR is equal to 600 by 50, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12, मतलब QR हो जाएगा 12। ओके, हम लोग को QR का वैल्यू मिल गया। जैसे ही हम लोग को QR का वैल्यू मिल गया, हम लोग को क्या दिया हुआ था, PR प्लस QR दिया हुआ था 25, मतलब PR प्लस 12 इज इक्वल टू 25, मतलब PR का मतलब है 13। जैसे ही हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया, PR बन गया हम लोग का 13, ये बन गया 12। तो देन एंड देन हम लोग इजीली सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इजीली देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो साइन पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा 12 बाई 13, कॉस पी क्या हो जाएगा 5 बाई 13। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को नीचे ही लिखना है। और 10 पी क्या हो जाएगा 12 बाई। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, इतना लंबा मैंने आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो थैंक यू। ये पूरा अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।